नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं भारत लाइव पर। और हमारे हाथ में जो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर बिहार के मंत्रिमंडल का जो नया स्वरूप होगा उसकी लिस्ट है। जैसा कि आपको हमने खबरों में पहले ही बताया था कि बिहार में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार लिस्ट का आना जाना हुआ और अंततः अब ये लिस्ट, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपने स्तर से अपने कोटे के मंत्रियों का फाइनल कर लिया है, जिसको इंतजार है लालू प्रसाद के अंतिम मुहर के अंतिम हस्ताक्षर की, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पूरे दिन माथापच्ची के बाद अपने विधायकों को बुलाया और जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना था लगभग उसी के अनुपात में लोगों को बुलाया गया था। हालांकि विधायकों ने इन सारी बातों से इनकार किया कि मंत्रिमंडल जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, इतनी बात जरूर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बेहतर काम करेंगे। और तेजस्वी यादव के जो आइडियोलॉजी हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद ने बिहार के गरीब गुरबों की मदद की है, सेवा की है, उनके उत्थान का काम किया है, वो सिलसिला जारी रहेगा। अब इन सब बातों को लेकर के जो लिस्ट हमारे पास आई है, उस लिस्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, जो कल हम आपके साथ बता रहे थे और आज सुबह भी हमने आपको फाइनल लिस्ट बताई थी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 14 से 16 लोगों का जो लिस्ट है वो आरजेडी की तरफ से आया है, जिसमें से लालू प्रसाद फाइनल करेंगे कि कितने लोग इसमें से कौन कौन जाएंगे। और एक आध नाम जो एक्स्ट्रा रखे गए हैं कि इनके जगह पर ये होंगे, वो भी लगभग फाइनल कर किया जा चुका है। भाई वीरेंद्र का मंत्री बनना लगभग तय है, आलोक मेहता का मंत्री बनना तय है, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बयान दिया है उनका स्वास्थ्य मंत्री बनना तय है, सिर्फ मंत्री नहीं स्वास्थ्य मंत्री बनना तय है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें जातीय समीकरण को बैठाने का पूरा कोशिश किया गया है, हर A to Z को शामिल करने का कोशिश किया गया है। इसमें से जो मुख्य जातियां हैं उनको शामिल करने की बात कही जा रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या फिर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी में कोई भी जाति हो, उनमें से जो मुख्य जातियां हैं जिसका वोट बैंक बेहतर है, उन सारे लोगों को शामिल करने का पूरा खाका खींच दिया गया है। पूरे दिन चली बैठक और तेजस्वी यादव से मिलने जुलने का कार्यक्रम रहा। इस बीच में एक खबर भी आई कि जगदानंद सिंह, जो कि लगातार इसका प्रयास कर रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते थे, वो थोड़ा नाराज हैं क्योंकि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे बिना कॉन्सेंट के उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। संविदा किस आधार पर हुई है ये आपको भी पता है। इन सारी बातों को लेकर के जब वाम दलों के नेता पहुंचने लगे, CPI-ML के नेता पहुंचने लगे तेजस्वी के 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पर, तो ये बात एक बार फिर से उठने लगी। मीडिया में चर्चा का विषय बन गया कि क्या वाम दल भी अब अपना मन बदल चुके हैं, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। लेकिन चाहे वो संदीप सौरभ हों या फिर महबूब आलम हों, इन सभी लोगों ने इनकार किया कि उनका कार्यशैली कुछ अलग है, उनके पास अभी करने के लिए बहुत काम है। मंत्रिमंडल में जाने से बेहतर है कि मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उन पर दबाव बनाया जा सके और आम जनता के हित में काम कराया जा सके। इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र जब बाहर निकले, हालांकि इसके अलावे और कई नेता जो है बाहर निकले थे, चंद्रशेखर उसमें आए थे और चंद्रशेखर ने भी लगभग इस बात को कहा कि मेरा नाम चूंकि मंत्रिमंडल की लिस्ट में चल रहा है, लेकिन बात वो नहीं है, अगर जिम्मेवारी मिलती है तो मैं उसको निभाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हूं और तेजस्वी यादव को कभी भी निराश नहीं करूंगा, न बिहार की जनता को निराश करूंगा, न नीतीश कुमार को निराश करूंगा। लेकिन उन्होंने इस बात से कन्नी कटा लिया कि वो मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा जो लिस्ट हमने सुबह आपको दिया था, उस लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अख्तरुल इस्लाम और कारी शोएब में से किसी एक को वहाँ बनाया जाएगा। ललित यादव हैं, अनीता देवी हैं, कुमार सरजीत हैं, अनिल साहनी हैं, जितेंद्र राय हैं, भाई वीरेंद्र हैं, भरत भूषण मंडल हैं, वीना सिंह हैं, रणविजय साहू हैं, सुनील सिंह का नाम आ रहा है, सुरेंद्र नाम का नाम हमने बताया था, बच्चा पांडे या राहुल तिवारी किसी एक को ब्राह्मण समाज से मिलेगा,
कार्तिकेय कुमार को और सौरभ कुमार को कहा जा रहा है। इसमें चंद्रशेखर का भी नाम जुड़ा हुआ है। इन सारे लोगों का जो 16-17 लोगों का नाम रखा गया है, इसमें से 14 से 16 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावे भी 5 नाम और रखे गए हैं स्टैंड बाई में। इसके अलावे जदयू का तो आपको पता ही है कि जो लोग मंत्री थे वो लोग रहेंगे। कुछ नाम पर लालू प्रसाद की आपत्ति थी, जिसको लेकर के अंततः क्लियर कर लिया गया है कि लालू प्रसाद की बात को मान लिया गया है। और देखने वाली बात होगी कि वो लोग मंत्रिमंडल में होते हैं या नहीं होते हैं, ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी अब प्रतिनिधित्व में 4 सीटें मिलने की गुंजाइश बन गई है। सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव की बातचीत के बाद ये फाइनल कर लिया गया है। कौन कौन से नाम होंगे हमने आपको पहले ही बता दिया था। सिर्फ 2 नामों में एक में से कौन होगा, इन 2 नामों में से कौन होगा, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के बात चल रही है और वहां जाकर के कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है। सवर्ण में से किसी एक का पत्ता साफ हो सकता है, चाहे वो मदन मोहन झा हो या फिर अजीत शर्मा हो। हालांकि दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही थी। और जैसा कि अजीत शर्मा का संबंध है और जिस तरह से सॉफ्ट स्पोकन है, अपने मंत्रालय का बेहतर काम किया मदन मोहन झा, इसलिए मदन मोहन झा का भी शामिल होना निश्चित माना जा रहा है। वहीं शकील अहमद खान की बात करें तो उनका भी शामिल होना लगभग तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेश राम और प्रतिमा दास, ये 2 नाम है। कभी कभी देखना भी पड़ जाता है क्योंकि सारे चीज़ तो याद रहते नहीं हैं। तो लिस्ट में जो नाम है उसमें प्रतिमा दास और राजेश राम में से किसी एक को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा चांस प्रतिमा दास का है, क्योंकि इससे महिला कोटा भी फुल हो जाएगा और साथ ही उस समाज से भी, दलित समाज से भी एक को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। इन सारी बातों का लगभग फाइनल हो चुका है और तेजस्वी यादव के आवाज़ से निकलने वाले जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि उनका नाम लिस्ट में है और उन्हें इसीलिए बुलाया गया था कि वो चुपचाप से अपना कुर्ता पैजामा और नया बंडी सिलवा करके रेडी हो जाए। 16 तारीख को संभावित है कि मंत्रिमंडल का नया स्वरूप मिल जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा और 24 तारीख को 25 तारीख को जो विधानसभा और विधानमंडल की विधान परिषद की कार्रवाई होनी है, उसमें अध्यक्ष और विधानमंडल के सभापति का, उपसभापति का चयन भी हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम लगातार इसी तरह के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी पूरी नज़र, पूरी टीम आपके तक खबर पहुंचाने में लगी हुई है। हमारा ध्यान खबरों पर है, आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।